बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहले चरण की अगर बात करें तो वहां पर अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, इन 4 जिलों में और जम्मू संभाग की किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इन 3 जिलों में मतदान होना है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, इससे पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और ऐसा ही हुआ। ना ही सिर्फ पहले चरण बल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी नामों का ऐलान किया है बीजेपी ने। खुर्रम, देखिए, हमने कल ही बताया था कि जो तमाम जम्मू कश्मीर की सीटें हैं उनको लेकर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है और निर्णय लिए गए हैं। कल ही हमने बताया था कि अनंतनाग और अनंतनाग वेस्ट दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्टेस्ट करने जा रही है। जैसे कि आज आप लिस्ट में भी देख रहे हैं 15 उम्मीदवार हैं। जो आज की जो पहले फेज की जो 24 सीटों पर चुनाव है उसमें 15 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये कहा था कि हम तमाम सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वही तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन अगर इस पूरी कवायद को देखें, तमाम चीजों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी अलग से बाज़ाब्ता तौर पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ उसका गठबंधन नहीं होने वाला है और उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जम्मू की 1-2 सीटों की बातचीत ये हो रही थी कि उन पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये 45 नाम है जिनकी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखिए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कहना चाहिए कि उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर दी है और लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को लेकर सीईसी जो है वो नहीं होने वाली है। इस बात की क्योंकि समय बहुत कम रह गया है इस लिहाज से, क्योंकि कल नॉमिनेशंस की आखिरी तारीख है और ऐसे में आज नामों का ऐलान करना बेहद जरूरी था। हालांकि कुछ और नाम अभी रह गए हैं, लगभग 6 से 7 नाम ऐसे हैं कुछ सीटों पर जो अभी बाकी हैं, क्योंकि 24 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण के लिए 15 सीटों के नामों का ऐलान भाजपा ने किया है। तो क्या माने कि आज दोपहर तक बाकी बचे हुए नामों पर भी चर्चा कर सहमति बनाई जा सकती है बीजेपी की ओर से? देखिए, इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो तमाम उम्मीदवार जो है तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लिस्ट आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कल ही राम माधव और जी किशन रेड्डी दोनों ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, नॉमिनेशंस वहां पर होंगे उसमें वो शामिल होंगे। तो आज का दिन है और कल का दिन है, तो ये आज एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। कल का भी दिन है, इसलिए एक छोटी मोटी लिस्ट जरूर आने की गुंजाइश बनी रहती है। बड़ी तस्वीर दूसरी तरफ ये है कि उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम अपनी सीटों को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर वो आगे दिखाई दे रही है। एक तरफ कला चल रही है, सीटों के बंटवारे, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। जो इस वक्त मैं लिस्ट में देख पा रही हूं, आपने सही कहा कि उम्मीद कम ही है, जो बचे हुए बाकी सीटें हैं उनमें नामों का ऐलान किया जाए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूं जम्मू संभाग की अगर किश्तवाड़ से शुरू की जाए, इंद्रवाल से शुरू की जाए और बनिहाल तक देखा जाए तो जम्मू संभाग की किश्तवाड़, डोडा, रामबन, ये 3 जिलों को भाजपा ने कवर किया है। इन तीनों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। जिन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं वो घाटी की है, और क्योंकि भाजपा ये कह चुकी है कि घाटी में समान विचारधारा वाली पार्टी या फिर कुछ निर्दलीय को सपोर्ट कर सकती है, तो जैसा कि आपने कहा कि इस चीज पर विचार किया जा सकता है और उम्मीद कम लग रही है कि अब बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा करेगी। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कम ही उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐलान किया जाना होता तो वो इसी लिस्ट में उन तमाम नामों को जो है उनका ऐलान कर दिया जाता, उनको सामने लाया जा सकता था। कल ही ये बात तय हो गई थी कि 10 बजे के बाद से 11 बजे के बीच में ये लिस्ट आ जाएगी और ये लिस्ट अब बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से अब जो नॉमिनेशंस की कवायद हैं उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। और अगर पूरे जम्मू कश्मीर चुनाव को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में है। जहां उसकी जीत की संभावनाएं हैं उनको लेकर के उसने एक बाज़ाब्ता तौर पर रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू रीजन में तकरीबन 8 के आसपास वो रैलियां करने वाले हैं, वैली में 1 रैली करने वाले हैं। तो कैंपेनिंग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी वो पूरे तौर से उसकी रणनीति साफ है। को डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल की मीटिंग में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे। बिल्कुल खुर्रम, पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को तैयार है। राजन हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। राजन, पहली सूची
चलिए राजन, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, आप प्रतिक्रियाएं लेते रहिएगा, लेकिन इस बीच हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सूरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। और भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, बेसब्री से इंतजार था। पहले चरण को अगर डिस्कस कर लिया जाए, पहले चरण की 15 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया है। क्या हम ये माने सर कि बाकी बची हुई सीटों पर भाजपा नामों का ऐलान नहीं करेगी, बल्कि सपोर्ट करेगी, जैसा कि भाजपा ने कहा था इससे पहले? देखिए जैस्मिन, अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे भाजपा एक दूसरी सूची ला सकती है, क्योंकि कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं और कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, लेकिन अभी तक उनका जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं किया है। टोटल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की, जिसमें से अभी तक भाजपा ने आधे से भी कम सीटें, दैट मीन्स 44 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। आप देख लीजिए, जो लिस्ट आज बीजेपी ने जारी की है उसमें 15 कैंडिडेट जो हैं वो पहले फेज के लिए जारी किए हैं, 10 कैंडिडेट दूसरे फेज के लिए और 19 कैंडिडेट जो हैं वो तीसरे फेज के लिए जारी किए हैं। तो टोटल में बीजेपी ने अभी तक 44 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो जाहिर किए हैं। लेकिन ऐसा ये जो है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि इस बार वो चाहते हैं कि मेजॉरिटी उनकी आए जम्मू कश्मीर असेंबली में, और वो क्योंकि बीजेपी का एक अधूरा सपना आप कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार वो अपना चीफ मिनिस्टर देना चाहते हैं, तो ये पूरी संभावना है कि एक दूसरी लिस्ट भी सामने आएगी, क्योंकि अभी आप ये अगर जो लिस्ट देख रहे हैं इसमें कई ऐसी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जी तेजेंद्र जी, पहले फेज की अगर बात करें, तेजेंद्र सर अगर पहले फेज की बात करें कि क्योंकि उसके लिए नॉमिनेशंस की कल आखिरी तारीख है और 15 नामों का ऐलान किया है, जिसमें जम्मू के 3 जिले हैं, जिसमें है किश्तवाड़, डोडा, रामबन। इन तीनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटें बची हैं जो घाटी की हैं। तो क्या हम ये माने कि आज या कल नॉमिनेशंस के 3 बजे से पहले तक कोई और सूची पहले फेज के लिए भाजपा जारी कर सकती है, या इन 9 सीटों पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या समान विचारधारा वाली पार्टियों को सपोर्ट करने की जो भाजपा ने बात कही थी, क्या वहीं तक भाजपा सीमित रह सकती है? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन की फाइल करने की डेट है वो खत्म होने वाली है, तो अब नहीं लगता कि पहले फेज के लिए बीजेपी अब कोई दूसरी लिस्ट इतनी जल्दी जारी करेगी। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि बीजेपी ने कई ऐसी की सीट्स हैं जिन पे अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जिसे बीजेपी ने ड्रॉप किया है। आप देख लीजिए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम कहीं इस लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो उनके समाज, जैसे आप कह रहे थे कि उनकी आइडियोलॉजी को जो टो करने वाली पार्टीज हैं उनको बीजेपी सपोर्ट करेगी, और ये चीज हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखी थी, जब अनंतनाग रजौरी सीट में बीजेपी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था। तो हो सकता है कि बीजेपी अब फर्स्ट फेज के लिए कोई दूसरी लिस्ट ना लाए, क्योंकि अब इतना समय नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पे उन लोगों को सपोर्ट करेगी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जो बीजेपी ये समझेगी कि आगे चल के अगर कहीं ऐसा मौका आता है कि बीजेपी को किसी पार्टी या कुछ कैंडिडेट्स के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, तो वो रास्ता भी बीजेपी साफ रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी एक चीज तो पूरी तरह समझ रही है कि पूरी तरह से बहुमत लाना जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो देखिए, नामुमकिन तो सियासत में कोई चीज नहीं होती, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, इसलिए बीजेपी ने वो रास्ते जो हैं उन्हें बंद नहीं किया है। वो बिल्कुल तेजेंद्र जी, और अगर इस लिस्ट को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज अगर किया जाए तो इसमें अनंतनाग की बहुत सारी विधानसभा सीटों को भाजपा ने अभी तक वहां पर अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। पुलवामा और कुलगाम, खासतौर पर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की विधानसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान भाजपा ने नहीं किया है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोकल चेहरों को भाजपा सपोर्ट कर सकती है, या फिर लाइक माइंडेड पार्टीज को यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकती है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल आपने ये बात सही कही, क्योंकि बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं किए हैं, तो वो जाहिर तौर पे इस चीज का संकेत है कि बीजेपी यहाँ पर अपनी लाइक माइंडेड पार्टी जो हैं उन्हें सपोर्ट करेगी। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने
आपका जो अनंतनाग रजौरी जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी, वहां पर बीजेपी ने इतनी लोकल सपोर्ट होने के बावजूद भी अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं किया था और वहां पर उन्होंने जो अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। जैस्मिन, तो ये बिल्कुल इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अब वहां पर फिर से लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि इस बार असेंबली में उनकी सरकार बने, उनका चीफ मिनिस्टर हो। तो इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह से पॉलिटिक्स को अपना जो व्यू रचना है इस तरह से कर रही है कि चाहे किसी के साथ, किसी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़े, लेकिन जो उनका कैंडिडेट हो वही चीफ मिनिस्टर बने। देखिए जैस्मिन, इस पूरी लिस्ट में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी ने आज लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में कई प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं उन्हें ड्रॉप किया है, नए चेहरों को चांस दिया है। जैसे दविंदर सिंह राणा है, वो उमर अब्दुल्ला के बहुत नजदीकी माने जाते थे। वो उमर अब्दुल्ला के एक टाइम पे राइट हैंड थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे जम्मू में। उन्हें जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्हें फिर से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि दविंदर सिंह राणा नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे, तो आज फिर उन्हें बीजेपी ने नगरोटा से उन्हें सीट दी है। दूसरा जो चेहरा है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी को ज्वाइन किया था, वो सुरजीत सिंह सलाथिया हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले मंत्री भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में। उन्हें सांबा से बीजेपी ने फिर से उन्हें अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी थी, वहां से बीजेपी ने फील्ड किया है। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले चौधरी जुल्फिकार अली ने इसे बीजेपी को ज्वाइन किया था। वो पहले पीठ के मंत्री रह चुके हैं, फिर उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। तो अभी उन्हें बिल्कुल तेजेंद्र जी, इसमें बड़ी बात एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है कि किश्तवाड़ का अगर देखा जाए तो यहाँ पर शगुन परिहार को मैदान में उतारा है भाजपा ने, और ये फिलहाल पहली लिस्ट में पहले फेज के लिए एकमात्र महिला कैंडिडेट मानी जा रही हैं किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से शगुन परिहार है, ये एक नया चेहरा है जिसे चांस दिया गया है। और जैस्मिन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें ड्रॉप किया है। आप देखिए, रामबन से सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया गया है, वहां से राकेश ठाकुर को। देखिए, क्योंकि जैस्मिन, ये जो लिस्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल में, देखिए 10 साल पहले असेंबली इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अभी 5 साल से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है जम्मू कश्मीर में, जब से धारा 370 हटाई गई है। तो बीजेपी के पास ऐसा फीडबैक था कि कई उनके जो पुराने मंत्री या पुराने लीडर थे, उन्होंने लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्ट खत्म कर दिया था। तो वो फीडबैक को बीजेपी ने बड़ा सीरियसली लिया है। एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उन लोगों के खिलाफ जो लोगों से बिल्कुल मेल जोल नहीं था, तो अगर आप जिसे कहें कि बीजेपी ने अपनी पूरी टीम का ओवरहॉल किया है इस लिस्ट में, सिर्फ उन लोगों को वापस फील्ड किया गया है जिनके बारे में ये फीडबैक था कि वो लोग लोगों से मिल रहे थे, वो लोग वो काम कर रहे थे जो एज अ लीडर, एज अ बीजेपी वर्कर उन्हें करना चाहिए था। लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे आप देख लीजिए, जैसे बीजेपी के डॉक्टर निर्मल सिंह को मौका नहीं मिला है। सुचेतगढ़ से हालांकि घारू राम भगत को फील्ड किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में बिल्कुल तेजेंद्र जी, अगर इस लिस्ट को समझा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि उन्हीं लीडर्स को मौका दिया गया है जो गुपचुप तरीके से जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं एक्टिव थे, और बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क इस बार नहीं लेना चाहती। तो बीजेपी ये समझ गई थी कि अनुच्छेद 370, 35 से ये बड़ी बड़ी बातें शायद विधानसभा चुनावों में काम ना आए। जो काम आएगा, क्योंकि लोगों के पास अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये बिजली, सड़क, मूलभूत
मूलभूत सुविधाओं, इस तरह के मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव रहता है। तो शायद इसी जमीनी सतह के, जमीनी तरह के जो लीडर्स थे उन्हें ही मैदान में उतारा है, जो लोगों के बीच बैठते हैं, लोगों के बीच उठते हैं, उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही नए चेहरे हैं, कुछ बीजेपी के वर्कर्स भी इसमें से रहे हैं। अगर नाम देखा जाए, जैसे कि सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को अगर देखें तो पूर्व बीजेपी नेता हैं, और इससे पहले तक कोई जोरों शोरों से बहुत ज्यादा बयानबाजी इनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जमीनी स्तर पर ये एक्टिव रहे होंगे, लोगों के बीच रहे होंगे। शायद इसी वजह से बीजेपी ने इस तरह के चेहरों को मौका दिया है। आपका, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि बीजेपी जो है वो ग्राउंड से जुड़ी हुई पार्टी है। उन्होंने हमेशा ही ये जो है फीडबैक लोगों से लिया है, ग्राउंड के वर्कर से लिया है, और उसके बाद ये जो लिस्ट है ये डिक्लेयर की जाती है। इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि कई नए चेहरे हैं, कई वैसे चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी में कई साल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने ग्राउंड पे वो काम किया हुआ है, और आज उन लोगों को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। और वो लोग जिनका कनेक्ट बिल्कुल कट चुका था लोगों से, ग्राउंड से, उन्हें बीजेपी ने ड्रॉप किया है, चाहे वो कितना भी बड़ा चेहरा रहे हों। और देखिए बीजेपी का एक मैकेनिज्म होता है जैस्मिन, देखिए बीजेपी किसी एक लीडर के कहने पे, जैसे कई बाकी पार्टीज होती हैं जहां पर एक लीडर सर्वोपरि होता है, और वो जिसके लिए डिसाइड करता है उसे टिकट मिल जाती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक पूरा इंटरनल मैकेनिज्म है, 3 राउंड्स का फीडबैक लिया जाता है, जिसमें अलग अलग सोर्सेज से फीडबैक लिया जाता है, और आरएसएस का जो फीडबैक होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आरएसएस के कई नेता ऐसे हैं जैस्मिन, जिनसे मेरी बातचीत टाइम टू टाइम होती रहती है, कई लीडर्स थे बीजेपी के, और वो कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनके परफॉर्मेंस से, जिनके काम करने के तरीके से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने वही फीडबैक जो है बीजेपी की आला कमान को दिया है। और उसके बाद ये जो डिसीजन लिया गया है, आज जो 44 लोगों की लिस्ट सामने आई है, ये जैस्मिन, ये एक्सपेक्टेड, अगर आप कहें, ये इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे इन लीडर्स को चांस दिया गया है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर, जैस्मिन मैं कहूँगा, ज्यादातर लीडर्स वो हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तेजिंदर जी, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान ये समझ चुकी है कि वर्ड से काम नहीं चलेगा, भाषणों से काम नहीं चलेगा, जो काम चलेगा वो अब काम से ही चलेगा, और ऐसे ही लीडर्स को इसमें मौका दिया गया है जो लिस्ट में नाम नजर आ रहे हैं। तेजिंदर जी, आपसे जुड़ते रहेंगे और इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल